तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो जैसा कि हम बताए हैं tan इनवर्स एक्स जो होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू या फिर रेंज होता है -90 से लेकर 90 ओपन इंटरवल है, ठीक है। इसको किस तरह से बनाते हैं? लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। अब यहाँ पे tan इनवर्स इधर आ जाएगा तो tan a हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट थ्री, ठीक है। हम लोग जैसा कि जानते हैं tan 60 को क्या बोलते हैं? रूट तीन बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -10 60, 60 मतलब होता है π/3। अब यहाँ -10 π/3 है तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 ब्रैकेट में -π/3 फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लॉजिक समझना है, ठीक है। लॉजिक कहता है -10 थीटा जो होता है tan माइनस थीटा को भी बोलते हैं, और -10 थीटा जो होता है tan पाई माइनस थीटा को भी बोलते हैं। तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, कि इसको यूज करेंगे तो पाई में π/3 घटेगा तो 2π/3 हो जाएगा, तो इसका दायरा में तो नहीं आएगा, कहे कि इसका दायरा तो 90 को भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो 2π/3 को कहाँ से करेगा। कुल मिला के यहाँ से a मिल जाएगा -π/3, जो कि इसका कहीं ना कहीं दायरा में है, -90 और 90 का दायरा में है, तो मतलब सही है। और हम a को क्या लिख सकते हैं? a को लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, जो कि मेरा आया π/3। नेक्स्ट है tan इनवर्स -1। यहां पर भी फिर उसी टाइप का मजाक है, हमको लाना है -π/2 और π/2 के दायरे में लाएंगे तो मतलब बात बन जाएगा, सही हो जाएगा। a को मानेंगे tan इनवर्स -1, इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan a इजिकल टू -1। a का मतलब 1 का मतलब होता है tan π/4, और यहाँ पर फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे, जो -10 है उसको लिख देंगे tan ब्रैकेट में -π/4। तो इस तरह से a आ जाएगा -π/4, जो कि दायरा में है। किसका दायरा में है? -90 से लेकर 90 का दायरा में है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं tan इनवर्स -1 को -π/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा। ऐसे लिखेंगे या फिर इस टाइप से। अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2। दायरा दिमाग में रखेंगे, जीरो से लेके कितना होता है cos इनवर्स में? 0 से पाई तक होता है, ठीक है। इसको किस तरह से बनाएंगे? हम लोग a मानेंगे इसको cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा cos a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। cos a इजिकल टू हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर हमको देखना है कि cos में हाफ कितना होता है, तो cos 60 को बोलते हैं, यानी हो जाएगा π/3। अब यहाँ पर देखो माइनस cos थीटा हो गया ना, तो माइनस cos थीटा किसको किसको बोलते हैं? cos पाई प्लस थीटा को बोलते हैं, नेगेटिव है गड़बड़ हो जाएगा। और cos पाई माइनस थीटा को भी बोलते हैं। दोनों होता है। तो यहाँ पे हमको माइनस हटाने के लिए पाई घटाव वाला यूज करना होगा, कहे कि हमको पाई तक ही चाहिए। अगर पाई में जोड़ देंगे तो पाई से ज़्यादा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको cos 2π/3। तो इस तरह से a हो जाएगा 2π/3, जो दायरा में है। किसका दायरा में है? 0 पाई के दायरा में है, मतलब क्लोज इंटरवल में है। तो मतलब हम बोल सकते हैं a हो जाएगा cos इनवर्स -½ इजिकल टू 2π/3। अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2/√3। सेक का हमको जानना होगा, तो सेक का होता है 0 से लेके पाई, ऐसा होता है, ध्यान रखना है।
इसको हम लोग ए नाम देंगे। सेक इनवर्स इधर आ जाएगा तो सेके हो जाएगा, सेके इज इक्वल टू होगा 2/√3। हम लोग जैसा कि जानते हैं cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 कितना होगा 2/√3। अचानक सेक में एडजस्ट नहीं होता है कि कितना को बोलते हैं, तो कॉस में ध्यान देना है, इसको उल्टा करके कॉस में देखना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक कितना होगा, cos 30 कितना होता है √3/2, तो सेक 30 कितना होगा 2/√3। रेडियन में काम चलाया जाता है, तो 30 को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं π/6। तो इस तरह से a बराबर आ जाएगा π/6। दायरा चेक करना है, 0 पाई के अंदर का ही होना चाहिए, π/2 नहीं होना चाहिए। तो चलो वही आया है, तो हम कह सकते हैं सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू π/6। यहाँ पे है कॉट इनवर्स √3। कॉट का जानना होगा, यही होता है 0 पाई ओपन इंटरवल, 0 से ज़्यादा और 180 से कम। ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर √3। ठीक है, हम लोग जैसा कि जानते हैं tan 30 का मतलब कितना होता है 1/√3, तो कॉट 30 कितना हो जाएगा √3, यानी ई हो जाएगा कॉट π/6। इसका मतलब ए हो जाएगा π/6। सही है, ये 0 से बड़ा है और पाई से छोटा भी है, दायरा सही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स। यहाँ पर फिर कॉस आ गया, यानी कि 0 और पाई के दरमियान होगा, इसका जो भी वैल्यू होगा इसको ए मानेंगे, माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस से 1/√2 होता है, कॉस 45 को बोलते हैं, कॉस π/4 को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही कहानी है, पाई घटाओ π/4 करेंगे तो आ जाएगा cos 3 π/4, और यहाँ से हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 3 π/4। दायरा सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक माइनस, तो इसका होता है -90 से 90 में 0, इसी के दरमियान लाना है, इसको हम लोग ए मानेंगे। कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक किधर आ जाएगा इनवर्स, तो कॉसेक ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जैसा कि जानते हैं साइन π/4 होता है 1/√2, तो कॉसेक π/4 जाहिर सी बात है उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक π/4। यहाँ पर तो साफ दिख रहा है -90 से 90 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ ए बराबर यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन और करना होगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू कॉसेक ब्रैकेट में लिखना होगा -π/4। साइन और कोसेक में एक ही फंडा है, माइनस साइन के लिए साइन -θ और कोसेक के लिए लिखाएगा कोसेक -θ। तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू -π/4, जो कि कहीं ना कहीं दायरा में है। किसका दायरा में है, -90 से 90 के बीच में π/4 -π/4 आता है, और इसमें 0 मतलब नहीं होना चाहिए, तो नहीं है भाई 0। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कोसेक इनवर्स -√2 को बोल सकते हैं -π/4। अब यहाँ पे क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 है, इस टाइप से क्वेश्चन है। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं और अलग अलग सोल्व करके फिर दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, बेसिक है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वैल्यू निकालने बोला है। tan इनवर्स 1 कहा है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं tan 45,
टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है, शर्त है कि दायरा में होना चाहिए, तो भाई दायरा में तो है। क्या दायरा होता है इसका? इसका दायरा होता है -90 से लेकर 90 तक का दायरा में होना चाहिए, तो गुड है, चलो अच्छा है। कॉस इनवर्स वाला समझना है। कॉस इनवर्स है -1/2। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई घटाओ कॉस इनवर्स एक्स। तो हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं पाई घटाओ कॉस इनवर्स -1/2। माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। 1/2 कितना होता है? कॉस 60 होता है, 60 मतलब π/3, तो हो जाएगा पाई घटाओ π/3। 3 पाई में पाई घटेगा तो हो जाएगा 2π/3। ये भी दायरा में है, बढ़िया है। हम लोग इसको अलग अलग मान के ही बना सकते थे, एक ठो को ए मान लेते और एक ठो को बी मान लेते, उस फंडा पे भी बना सकते हो, नहीं तो इस तरह से ही बना सकते हैं। दोनों को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा? 45। और ये कितना हो जाएगा? 2π/3 है। 2π/3 मतलब 60 दूना कितना हो जाएगा? 120। तो 65 होगा इसके हिसाब से। चार तीन का एलसीएम हो जाएगा 12। तो यही हो जाएगा आंसर। यहाँ पे है कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। आपका मतलब क्या होता है? कॉस 60 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 30। कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स बोलता है, दायरा में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। 2 × π/6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6 कट जाएगा, तो हो जाएगा π/3 प्लस π/3, तो हो जाएगा 2π/3। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है। अच्छा ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो वाई का मान पूछ रहा है। वाई का मान पूछ रहा है, इसका मतलब है कि हमसे रेंज पूछ रहा है। तो इसका जो रेंज होता है -90 से लेकर 90 तक होता है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि वाई जो होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये सही आंसर हो जाएगा, सही है। अब यहाँ क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 घटाओ सेक इनवर्स -2। दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग बना सकते हैं, फिर दोनों को पुट कर देंगे। tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स √3 कितना होता है? tan 60 को बोलते हैं। tan π/3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग करेंगे तो π/3 आएगा। दायरा में होना चाहिए, तो दायरा में तो भाई है।
कितना का दायरा में होना चाहिए, -90 और 90 का दायरा में, ओपन इंटरवल पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सेक इनवर्स -2। सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यानी सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। इसको हम लोग जानते हैं, सेक 60 बोलते हैं, कॉस 60 1/2 होता है, यानी सेक π/3 हो जाएगा। ये आ जाएगा पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। तो अब अगर हम दोनों का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, सेक tan इनवर्स √3 हम लोग कितना निकाले हैं, π/3, उसमें से घटा देंगे 2π/3, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई माइनस 2π/3, आंसर आ जाएगा -π/3। तो ठीक है, इस तरह से जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हम समाप्त कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।